हाय, वेलकम टू प्रो स्कूल। मैं प्रसेनजीत देवनाथ फ्रॉम प्रो स्कूल। आज हम लोग बूटस्ट्रैप क्लासेस के मदद से कैसे एक फुल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं वो सीखेंगे। आज हम लोग ये वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। बूटस्ट्रैप क्लास के मदद से हम लोग बहुत आसान तरीके से पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इस पेज को देखें, यहाँ पे एक नेविगेशन बार यूज़ किया गया है एंड ऑल्सो बैकग्राउंड स्लाइड यूज़ किया गया है और नीचे यहाँ पे कार्ड यूज़ किया गया है। वेब पेज जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 1 हेडर एलिमेंट, 2 मेन बॉडी एंड 3 इज फुटर एलिमेंट। यहाँ पे हम लोगों का हेडर एलिमेंट में नेविगेशन बार यूज़ किया गया है एंड मेन बॉडी पे बैकग्राउंड स्लाइड एंड कार्ड यूज़ किया गया है एंड ऑल्सो नीचे फुटर एलिमेंट में कुछ टेक्स्ट यूज़ किया गया है। चलिए देखते हैं इस वेब पेज को हम लोग कैसे आसान तरीके से बूटस्ट्रैप क्लास के मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन पर्पस के लिए ऐसे बहुत सारा क्लास डिफाइन किया गया है, हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप को हम लोगों का पेज में इंक्लूड करने के लिए हम लोग getbootstrap.com पे जाएंगे और फिर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें से हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करेंगे और इस स्टार्टर टेम्पलेट को हम लोग हमारा कोड में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग बॉडी से 𝗧 एलिमेंट को रिमूव करेंगे एंड ऑल्सो हम लोग इसका एक टाइटल सेट करेंगे। अब हम लोगों का नेविगेशन बार डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप में जाएंगे और सर्च करेंगे नेव बार। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा नेव बार का डिज़ाइन मिल जाएगा जिसको आप लोग कॉपी करके अपना पेज में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग ये वाला नेव बार यूज़ करेंगे और हमारा बॉडी सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। अब हम लोगों का पेज का नेव बार का कलर ब्लैक है, इसलिए हम लोग नेव बार क्लास में जाकर नेव बार लाइट को नेव बार डार्क कर देंगे एंड ऑल्सो बीजी लाइट को बीजी डार्क कर देंगे तो हम लोगों का ऐसा नेव बार क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग ये नेव बार टेक्स्ट को हम लोगों का वेब पेज का नेम देना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेव बार टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम लोग पहले टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और हम लोगों का पेज का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट हाफ को बोल्ड कर देंगे एंड सेकेंड हाफ को इटैलिक कर देंगे। हम लोग करेंगे ऐसे तो हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम लोग चाहे तो ये सब लिंक का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग बैकग्राउंड स्लाइड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड स्लाइड ऐड करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कैरोसेल। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड स्लाइड मिल जाएगा। हम लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हमारे पेज में इसको सिलेक्ट करेंगे और कोड में जाकर नेव बार जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोगों का बैकग्राउंड स्लाइड में फ़ोटो ऐड करना है। इसके लिए हम लोग पहले से ही हम लोगों का प्रोजेक्ट में इमेज फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उसमें सारा इमेज रखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके तीनों स्लाइड इमेज का लोकेशन ऐड कर देंगे और नेव बार और स्लाइड इमेज के अंदर कुछ गैप के लिए 2 ब्रेक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नेव बार टॉप पे फिक्स्ड होना चाहिए। उसके लिए हम लोग नेव बार का क्लास में जाकर फिक्स टॉप ऐड कर देंगे। नाउ सी द आउटपुट। अभी हम लोग चाहे तो ये सारा टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें कार्ड ऐड करेंगे। बूटस्ट्रैप में जाकर सर्च करेंगे कार्ड तो इसमें बहुत सारा कार्ड का स्टाइल मिल जाएगा। हम लोग कार्ड टेक को चूज करेंगे और हम लोगों का कोड में स्लाइड के बाद पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग स्लाइड और कार्ड के बीच में थोड़ा गैप के लिए 2 ब्रेक एट्रीब्यूट यूज़ किए। अभी हम लोग तीनों कार्ड का इमेज का पाथ डिक्लेयर करेंगे एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं टेक्स्ट के जगह एक बटन रहे तो इसके लिए हम लोग
इसे रिमूव करेंगे एंड इसके जगह एक बटन डिफाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पे तीनों इमेज ऐड किए। अगर हम लोग चाहे तो ऑल्टर में भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे 3 बटन ऐड किए। हम लोग बटन पे किसी पेज का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। नाउ आवर पेज लुक्स लाइक दिस। दिस इज आवर इमेज एंड दिस इज आवर बटन। अब हम लोग इसमें फूटर एलिमेंट ऐड करेंगे। फूटर ऐड करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप पे सर्च करेंगे फ्लेक्स। यहाँ पे हम लोगों का बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग इस डिज़ाइन को कॉपी करेंगे और कार्ट के बाद 2 ब्रेक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोगों का फूटर का टेक्स्ट एडिट कर देंगे एंड स्टाइल में बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। नाउ आवर पेज लुक्स लाइक दिस। प्रोफेशनल डिज़ाइन में फ्लेक्स को फुटर के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। हम लोग बस डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ किए। हम लोग फुटर कंटेनर क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और ऐसे बहुत सारा डिज़ाइन सीखने के लिए सब्सक्राइब करके प्रो स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।